नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। तो दोस्तों, आपने एमएमआरसीए डील के बारे में तो सुना ही होगा और हमने भी इसके बारे में कई बार बात की है। तो इसमें एक कंटेंडर जितने भी फाइटर जेट हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है, उसमें से एक कंपनी है साब। ये एक स्वीडन की कंपनी है और ये ऑफर कर रही है एक सिंगल जेट इंजन का फाइटर जिसे हम ग्रिपन के नाम से जानते हैं। तो साब इंडिया के जो हेड हैं उनका नाम है मैट्स प्लेम्बर। उन्होंने ग्रिपन ई के एमएमआरसीए 2.0 डील में पार्टिसिपेशन को लेकर कुछ बात कही है जो कि इस डील को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देती है ग्रिपन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ग्रिपन सेलेक्ट होगा या रिजेक्ट होगा इस डील में, इसके ऊपर भी कुछ और चीजें ऐड हो जाएंगी इन सारे पॉइंट्स के बाद। उन्होंने क्या कहा है इसको हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं, फिर आगे बात करेंगे कि ग्रिपन में कितना दम है इस चीज को लेके कि वो एमएमआरसीए डील में सेलेक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो उन्होंने सबसे पहले काफी अप्रिशिएट किया है गवर्नमेंट के इस स्टेप को, जिसमें कि गवर्नमेंट ने 74% तक यानी कि 74% का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ कर दिया है डिफेंस सेक्टर में। लेकिन उनके अनुसार उन्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन इस चीज का है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये किस तरह से है, क्योंकि एक मॉडल आपको पता है कि अब एक नया मॉडल ये आया है कि अब एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करनी पड़ रही है हर उस कंपनी को जो कि भारत के साथ कोई डिफेंस डील करती है, उसे किसी भारतीय कंपनी के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत उस प्रोडक्ट को भारत में बनाना पड़ता है। तो ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल आया है और जो डिफेंस इन्वेस्टमेंट है 74% का, वो एक अलग चीज है। तो उनके अनुसार उन्हें इस चीज का डाउट है कि क्या 74% का जो इन्वेस्टमेंट है वो डायरेक्ट इन्वेस्ट करके हम कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं उसके लिए है, या फिर अगर हम कोई डील करते हैं और फिर हम पार्टनरशिप करते हैं किसी इंडियन कंपनी के साथ, तो क्या उसमें भी हम 74% की हिस्सेदारी ले सकते हैं। ऐसा उनका कहना है कि उन्हें इस चीज पे क्लैरिटी की जरूरत है। खैर, उन्हें जो समझ में आया है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये कहा है कि अगर 74% का एफडीआई रहता है तो ये काफी अट्रैक्टिव है। और अगर ऐसा होता है और भारत ने अगर ग्रिपन के किसी भी फाइटर जेट, ग्रिपन ई या एफ, किसी को भी भारत अगर एमएमआरसीए 2.0 जो कि 114 फाइटर जेट की डील है, बहुत बड़ी डील है, इसमें अगर ग्रिपन सेलेक्ट होता है तो साब क्या करेगा। तो साब ने भारत को कुछ ऑफर किया है, उसमें से ऑफर ये है कि साब अपना एक एडवांस इंडस्ट्रियल बॉडी इंडिया में स्टैब्लिश करेगा। इसको नाम दिया जाएगा इंडियन एयरक्राफ्ट कंपनी। और ये कंपनी बेसिकली दो तरह के काम में इन्वॉल्व होगी। पहला होगा जो कि ग्रिपन ई की मैन्युफैक्चरिंग वगैरह को करेगी और उसका ध्यान रखेगी। दूसरा ऐसा काम होगा इनका जिसमें ये कुछ टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे भारत को, भारत के फ्यूचर तेजस MK2 और एमका के प्रोग्राम में, ऐसा उनका कहना है। वो क्या टेक सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे ये अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। बाकी आगे उनका ये कहना है कि अगर साब इंडियन एयरक्राफ्ट कंपनी को भारत में स्टैब्लिश कर देती है तो उससे एक और फायदा ये होगा कि जो OEM है, OEM का मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, वो सारे लोग कंट्रोल रखेंगे जो एस्टेब्लिशमेंट है वहां पे, यानी कि उस कंपनी पे कंट्रोल रखेंगे कि कुछ इसमें इधर उधर ना हो। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनके प्रोडक्ट्स की जो ग्रिपन में यूज किए जाएंगे उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेंगे। ये एक अच्छी चीज है, क्योंकि यहां पे राफेल डील में एक चीज प्रॉब्लम आई थी कि डसॉल्ट ने ये कह दिया था कि अगर HAL हमारे फाइटर जेट यानी कि राफेल को बनाएगा तो डसॉल्ट उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, उसके क्वालिटी अश्योरेंस की। तो ये प्रॉब्लम थी राफेल डील में, लेकिन यहाँ पे साब ने ये काम अच्छा किया है। उन्होंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए कहा है कि हम रिस्पॉन्सिबल होंगे जो फाइटर जेट इंडिया में बनाए जाएंगे उसके लिए भी। तो ये एक अच्छी चीज है। बाकी साहब का कहना है कि अगर उसे ये मौका मिलता है एमएमआरसीए 2.0 डील में सेलेक्ट होने का, तो साहब HAL के साथ कॉपरेशन करेगा यानी कि पार्टनरशिप करेगा। लेकिन ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है कि वो HAL के ही साथ करेगा। अगर इंडियन गवर्नमेंट या IAF इस चीज के लिए तैयार होता है कि वो किसी प्राइवेट के साथ कर ले पार्टनरशिप, तो साहब उसके लिए भी तैयार है। यानी कि उन्हें ये डील चाहिए, बाकी वो किसी के भी साथ पार्टनरशिप करके इंडिया में अपने फर्म को, जो कि उनका इंडियन एयरक्राफ्ट कंपनी है, उसको स्टैब्लिश करने को तैयार है। तो ये सारे बेसिकली साब के ऑफर हैं। अब साब है क्या, बात करें तो साब देखो दोस्तों स्वीडिश कंपनी है और स्वीडन से जो बोफोर्स लिया गया था उसके बाद से फिर स्वीडन के साथ हमारी डिफेंस डील ऐसे ही बस नाम की रही है। बहुत हाईफाई कोई डील हमने नहीं की है उनके साथ, क्योंकि बोफोर्स में आपको पता ही है क्या हुआ था। साब फाइटर जेट कैसा है, अगर इसकी बात करें तो साब फाइटर जेट बहुत अच्छा है, लेकिन वो जिस कैटेगरी का है उस कैटेगरी की भारत को जरूरत नहीं है। भारत कोई अगर छोटा मोटा देश होता तो ठीक है, मैं कहता कि हाँ साब बहुत अच्छा है, लेकिन हमें चाइना के खिलाफ फाइटर जेट की नीड है। तो उसके लिए हमारे पास साब से यानी कि ग्रिपन से भी अच्छे क्वालिटी के फाइटर जेट्स की जरूरत है।
जिसमें कि राफेल या फिर इस तरह के कोई और फाइटर जेट ज़्यादा सूटेबल बैठते हैं। ग्रिपन ही सस्ता जरूर है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मतलब हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस नहीं है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें सिंगल इंजन है और इंडिया ढूंढ रहा है डबल इंजन। ये तो लगभग वैसा ही है जैसा हमारा तेजस या तेजस MK2 होने वाला है। और ये रही बात कि ये टेक्नोलॉजिकली हमें हेल्प करेंगे, तो भारत को हेल्प चाहिए किस चीज़ में? मिसाइल में हमें हेल्प चाहिए नहीं, हम मिसाइल बना चुके हैं और बना रहे हैं, उसमें हम कर ही लेंगे। हमें फाइटर जेट के एरोडायनेमिक्स में अगर थोड़ी बहुत हेल्प चाहिए तो वो हमें मिल जाएगी, बाकी तेजस हमने खुद से डिज़ाइन कर ही लिया है। एम का भी आज नहीं कल हम कर लेंगे। हमारे साथ प्रॉब्लम फंसी है इंजन की। साब उसमें हमारी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा, क्योंकि साब में जो खुद का इनका ग्रिपन ई में इंजन लगा है वो तो अमेरिकन इंजन है, जो हम तेजस में यूज़ करते हैं लगभग वही इंजन है GE का। तो जब हमें इंजन की टेक्नोलॉजी साफ दे ही नहीं पाएगा तो बाकी चीज़ें हमें क्या वो देंगे, और हमें उनकी ज़रूरत ही क्या है? तो मेरे ख्याल से इनके ये जो इस तरह के ऑफर है उससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस डील में मेरे ख्याल से ग्रिपन तो नहीं ही सेलेक्ट होगा, इतने सारे ऑफर्स के बावजूद भी। खैर, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में? आप अपने सुझाव को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं मनीष मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।